हम आपसे थोड़े जो कार्य अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के बारे में किए गए हैं उसके बारे में जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, कल 23 तारीख से 2023 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का प्रारंभ होना है और ये 30 तारीख तक ये मेला चलेगा 8 दिनों के लिए। ये पहला मेला है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद जो चंबा में मिंजर हो रहा है। और मेला कमेटी जो है जिसमें चंबा के प्रबुद्ध नागरिक हैं, अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, ये सभी चंबा वासियों के सहयोग से पिछले लगभग 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो दर्जा हमारे मिंजर मेले को मिला है उसी दर्जे के हिसाब से हम इस बार ये मेला करवा सकें। जो मेले का शुभारंभ है, जैसे कि आपको जानकारी है, माननीय राज्यपाल महोदय इसका उद्घाटन कल करेंगे जो पूरे रीति रिवाज के साथ। और जो हर वर्ष ओपनिंग में जो हमारे सेरेमनीज़ रहते हैं वो सारे सेरेमनीज़ उसी हिसाब से किए जाने हैं। ओपनिंग जो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा की जा रही है, उसके अलावा जो हमारी क्लोजिंग है मेले की, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने वो राज़ी हुए हैं कि वे आएंगे और मेले की विधिवत क्लोजिंग करेंगे 30 तारीख को। साथ में बहुत अन्य गणमान्य व्यक्ति जिनको मेला कमेटी और चंबा वासियों के बिहाफ पे इनवाइट किया है, अनुरोध किया है कि वो भी इस मेले में आए, मेले का भाग बने और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आएँ मिंजर मेले के दौरान। तो उसमें माननीय स्पीकर महोदय भी आएंगे। साथ में हमें डिप्टी सीएम साहब ने भी हामी भरी है कि वे भी इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पे शिरकत करेंगे। साथ में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बुटेल जी और हमारे विधायक महोदय एमएलए चंबा, उन्होंने भी हामी भरी है कि वे इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। ये मेला हम, जैसे कि मैंने आप सबसे राय लेके ही कि हमें जो चंबा ज़िले का लैंग्वेज आर्ट कल्चर है उसको प्रमोट करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार लैंग्वेज आर्ट कल्चर विभाग के सहयोग से हम एक चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन कम सेल कर रहे हैं इस बार खासा। ये दुकानों से जो लगाई जाती है उनसे अलग रहेंगी, इस तरीके से कि इसमें जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे जो देश विदेश में जो अपने कला के नाम से जाने जाते हैं, इसमें हमारे कुछ पद्मश्री से भी सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं। हम चाह रहे हैं कि इस मेले के दौरान उनके द्वारा उनकी जो कला है उसको एग्जिबिट कर सकें, उसको लोगों में दिखा सकें और यदि कोई उसको परचेज़ भी करना चाहता है वो भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए हम एक आर्ट एंड क्राफ्ट मेला कर पा रहे हैं इस बार, और मेरे ख्याल से ये पहली बार इस किस्म का एक एग्जीबिशन कम सेल ऐसा किया जा रहा है, जिसमें हमारी कोशिश है कि बेहतरीन से बेहतरीन सामान रखा जाए, जिसको ना ही चंबावासी बट बाहर से आए हुए व्यक्ति व टूरिस्ट भी इसको देख पाएँ और हमारी जो रिच कलाएं हैं उनका भी उनको भी देख पाएँ, उनको भी समझ पाएँ। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं, हमारा जो आर्ट है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे गीत नृत्य के माध्यम से गीत और नृत्य के रूप में होता है, वो भी इस मेले के दौरान जो हम वैसे अन्य सालों में करते आए हैं, तो उसके अलावा हम चाह रहे थे कि अन्य भी क्राफ्ट इसमें दिखाया जाए। जो हमारे एसपी महोदय हैं, उनकी टीम ने सारी कानून और ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छे ढंग से देख लिया है और इसके लिए अधिक पुलिस बल की भी यहाँ पे तैनाती हुई है और हमें उम्मीद है कि हमें सभी चंबा वासियों का सपोर्ट मिलेगा कि हम इसको सही एक अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से हम ये मेला करा पाएँ, जिससे किसी भी नागरिक को कोई तकलीफ़ ना हो। अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं
कि कोई भी अगर कोई घटना ऐसे होती है तो हम इस पे तुरंत एक्शन भी ले पाएँ, वो भी पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ में हर साल की भांति विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियाँ भी लगाई जा रही हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो हमारा चलो चंबा अभियान है उसके तहत जो हम उत्पाद हमारे यहाँ की महिलाएं बनाती हैं, हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग बनाते हैं, जिस पे उनकी रोज़ी रोटी भी निर्भर करती है। आपको पता है हमारे महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सारे उत्पाद बनाते हैं, उनको विशेष स्थान दिया जा रहा है। साथ में सारे विभागों की स्कीमों के अलावा आपको पता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट्स का। तो हमारे जो मिलेट्स जो हमारे पूर्वज खाते थे, जिससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं सेहत के, उनको भी विशेष स्थान मेले में विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से, अन्य माध्यम से दिया जा रहा है। एसएचजीज भी कर रहे हैं और मेरी पूरी उम्मीद है कि पद्मश्री नेकराम शर्मा जी भी आएंगे और हमारे यहाँ के लोगों से बात करेंगे और मिलेट्स से क्या क्या बना सकते हैं और हम डेली लाइफ में कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि हेल्थ बेनिफिट और पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके, वो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। साथ में जो हमारा इस वर्ष की ओर इस वर्ष हम ये भी प्रयत्न कर रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से कि टूरिस्ट भी यहाँ पे आए और होटल एसोसिएशन के माध्यम से भी टूरिस्ट तक पहुंच रहे हैं, अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। तो उनको हम ये चाहेंगे कि शोभा यात्रा हमारी देखें, जहाँ पे हमारे विभिन्न कलाएं, वहाँ पे नृत्य और गीत दिखाया जाता है शोभा यात्रा के दौरान, उसको वो देख सकें और साथ में स्टेज परफॉर्मेंसेस को भी देख सकें। इसके साथ हमने मेहनत हम सब ने मिलके बहुत मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि इस मेले का लाभ सभी लोग उठा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा हम लोगों के साथ कर पाएंगे। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, कुछ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, खासकर ब्लड डोनेशन कैंप 24 तारीख को लगाया जा रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाएगा। उसमें भी मेरी अपील है सभी चंबा वासियों से कि अगर 24 सुबह को आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे तो हम हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं अस्पताल में और जिनको ज़रूरत होती है रक्त की, उनको फ़ायदा मिल सके। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या रहेगा, कौन कौन कलाकार आ रहे हैं, लोग बड़े उत्सुक क्या है इस बात को जानने? हमने आप जैसे जानते हैं कि ये एक बड़ा कठिन विषय हो जाता है कि कलाकारों का चयन करना। एक से एक बेहतरीन कलाकार हिमाचल में भी हैं, चंबा में भी हैं और राज्य के बाहर से भी हैं। और हमारा प्रयत्न यही है कि हमें एक ऐसा कलाकार ढूंढना है जो हमारे चंबा को समझता हो, चंबा से जिनको लगाव हो और वैसे ही गीत और प्रस्तुति वो प्रेजेंट करें। तो इसको ढूंढते हुए एक तो हम जो हमारे गायक हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए ऑडिशन भी चलता है। यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, जो एक कमेटी बनाई हुई है, एक टीम बनाई हुई है, बहुत समय से ऑडिशन भी चल रहे हैं। तो उन कलाकारों का भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चयन किया गया है, वो भी इन कलाकारों को जल्द पता चल जाएगा। साथ में अगर हम जैसे हमने शुरू में ही बात की थी कि हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि हम चंबा के कलाकारों को अच्छा समय दें परफॉर्म करने के लिए, हिमाचल के कलाकारों को अच्छा समय दें और साथ में ये भी हम ध्यान दें कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, हमें अन्य कलाओं पे भी ध्यान देना है और अन्य कलाओं का भी, बाहर से कलाओं का भी प्रदर्शन करना है। तो उनको ध्यान देते हुए एक बैलेंस बनाना बड़ा आवश्यक था। हमने जो मुख्य चंबा के कलाकार हैं, मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे काकूराम जी हैं, जैसे दीक्षा तूर जी हैं, जितेंद्र पंकज, के.एस. प्रेमी, नरेंद्र राही इत्यादि बहुत सारे कलाकार हैं जो मुश्किल हो रहा था चयन करना, जैसे कि मैंने वास्तविक में बोला। तो परंतु काफ़ी कलाकार बहुत अच्छे हैं, तो इन सबको हम स्थान दे रहे हैं और अच्छा स्थान दे रहे हैं। साथ में हिमाचली कलाकार बहुत हैं, वो जैसे कि अगर आप जानना चाहें तो ईशान भारद्वाज जी हैं और अरविंद डडवाल जी हैं। उसके बाद साथ में शिल्पा सरोज जी हैं, एक फुलादी बैंड है वो है, सुनील राणा जी हैं, कुमार साहिल जी हैं। पुलिस का एक बैंड है बनगढ़ का जो अच्छे परफॉर्मेंस देता है, हम उनको भी इस बार एक मौका देना चाह रहे हैं। साथ में जो हमारे अगर मुख्य कलाकार की बात करें, बहुत लोगों से बात करके हमने खुद भी बात की,
अन्य लोगों के माध्यम से भी बात की, अवेलेबिलिटी भी एक विषय रहता है, परंतु चंबा को जो सूट करता है वो देखते हुए निर्णय ये लिया कि हम और जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी होता है कि कैलाश खेर जी अपने साथियों के साथ आएंगे तो यहाँ पे जो उनका शिव भूमि के साथ लगाव भी है उस हिसाब से हम काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन हो सकता है, जो हम आखिरी जो रात्रि है उसके लिए उनसे बात हमारी लगभग फाइनल है। साथ में एक रात्रि पूर्व लखविंदर वडाली जी उनसे भी बात लगभग फाइनल है कि वो आके करें। तो और अन्य बहुत महत्वपूर्ण कलाकार जो हिमाचली भी हैं, चंबा से भी हैं, जैसे मैंने कुछ नाम आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि ये मेला हम सब के लिए जो भी देखने वाले हैं, बहुत मेहनत की गई है और वो सब इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। सर, इंटरनेशनल स्तर का मेला है, इंटरनेशनल स्तर का कौन सा कलाकार आ रहा है? कुछ इंटरनेशनल, जैसे हम अगर हम कलाकार की बात ना भी करें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बड़ी वाजिब सी बात है कि इंटरनेशनल जो कलाकार होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, बट हमने कलाओं का ज़रूर ध्यान दिया है। जैसे कुछ नृत्य होंगे हमारे विदेशी मुल्कों से, वो प्रेजेंट किए जाएंगे, और तिब्बतन समुदाय के भी यहाँ पे चंबा में खुद ही लोग हैं, वो भी उनके पास भी एक अपना तिब्बतन कल्चर है प्रमोट करने के लिए, उनसे भी हमारी बात चली कि एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे कर पाए चंबा के लोगों के लिए, ताकि हम उनके कल्चर को भी अप्रिशिएट कर सकें। तो ऐसा थोड़ा इंटरनेशनल फ्लेवर्स हमने डालने की कोशिश की। सर, एक चीज़ इसमें है, जैसे ये आपने बताया कि ये तकरीबन ये हमने फाइनल की है, पर इसमें जो कमेटी है उनको जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है इनको बनाया कौन किया। ये कमेटी द्वारा ही जो शॉर्टलिस्ट इनके द्वारा जो टीम नाम किए गए हैं उसी से मैं कर पा रहा हूँ शॉर्टलिस्ट। कमेटी का नहीं है, एक्चुअली कमेटी में मैं भी मेंबर था। अच्छा जी, अच्छा जी। ये मेरे प्रेमी जी भी मेंबर अब नहीं आया सर इसमें। ठीक है सर, क्लीन चंबा ग्रीन चंबा की इस बार थीम है, क्या रहेगा सर विशेष? हम इस मेले का एक तरीके से हम इस मेले को एक प्लेटफॉर्म मान के चल रहे हैं कि हम ये लोगों तक संदेश पहुंचा सकें कि सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने की आवश्यकता है। उसमें तो एक सोशल मैसेज देना होता है, जैसे पिछले वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, वो हम सोशल मैसेज एक देने का प्रयत्न कर रहे थे, तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे खासकर ठोस कचरा प्रबंधन, अन्य चीज़ों की भी बहुत एक चैलेंज यहाँ पे बना हुआ है, जो लोकल बॉडी है हमारे उनके लिए। तो ये एक मुहिम है कि उनके साथ खड़े हो सके, सबका सपोर्ट इसमें चाहिए, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, जो चौगान में आ रहा है कि सफाई की व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। साथ में एक ये विशेष हम ध्यान दे रहे हैं कि जो प्लास्टिक की बैंड आइटम्स हैं, स्ट्रॉ, कप, प्लेट इत्यादि जो प्लास्टिक के बने होते हैं, और कई कैरी बैग जो बैंड होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, उस पर 3 टीमों का गठन किया गया है। ये 3 टीमें इस अवधि में इनफैक्ट जब से ये दुकानें लगनी शुरू हो जाएंगी तो उनको समझाएंगी, काउंसलिंग भी करेंगी कि क्या सामान उपयोग हो सकता है, क्या नहीं उपयोग हो सकता है, और साथ में उसके बाद जो एक्शन लेने वाला है एक्ट के तहत, वो एक्ट के तहत एक्शन लिया है कि जो आपका सामान लगाया जा रहा है, खाने का सामान बनाया जा रहा है, उस पर जाला बिछा होना ज़रूरी है, खुले में होगा तो मक्खियाँ बैठेंगी। ये सारी चीज़ें हैं जो फूड सेफ्टी वाले भी ध्यान देंगे, और ताकि साफ सामान, खाने का सामान उपलब्ध हो सके मेले की दुकानों में। सर, बारिश का दौर कंटिन्यू जारी है, मंच के समक्ष अभी अगर विजिट करें तो पानी है पंडाल में, लोगों के और वीआईपी के बैठने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि लोगों को नीचे बैठने के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि मैट अभी से भीग गई है। जी, ये एक चैलेंज है बारिश की परिस्थितियों में भी। जैसे मैंने बताया, बहुत चुनौतियों के साथ हमारी सारी टीम को ये मेला चुनौतियों में कर पा रहे हैं, करना भी है, यही चुनौती है। तो उसमें से एक चुनौती बारिश की है, और ये जो इस सारे सप्ताह लगी रहेगी। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अन्य मेला ग्राउंड में अन्य कहीं पे हम कर भी पाते हैं ताकि पानी पंडाल के अंदर ना आए, पर चौगान की सुरक्षा करते हुए हम वो सारी नालियों इत्यादि का प्रबंध नहीं कर सकते, तो वो एक और चैलेंज वो हो जाता है। तो आज सुबह मैंने दौरा भी किया है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है कि अंदर पानी ना आए, और इस पे लगे रहेंगे, हम मुशक्कत करेंगे ताकि बेस्ट पॉसिबल जो केयर है इसके बारे में दिया जा सके।